नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया के द्वारा अपनी नेवल स्पेंडिंग को काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये खबर हाल ही में सामने आई। एशिया टाइम्स की ये न्यूज है, आई ऑन चाइना इंडोनेशिया लॉन्चेस द नेवल स्पेंडिंग स्प्री। और यहां पर हम बात करेंगे कि असल में इंडोनेशिया अपनी नेवल स्पेंडिंग को किस किस तरीके से बढ़ा रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो कि वो अपनी नेवी में एड ऑन कर रहा है, एंड ऑल्सो समझेंगे कि क्या वजह है कि इंडोनेशिया के द्वारा आज इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो डायरेक्टली जंपिंग टू द पॉइंट, इंडोनेशिया इस बहुत सारे बड़े इंक्रीमेंट से अपने नेवी को मॉडर्नाइज करने वाली है। करंटली अगर हम बात करें, इंडोनेशिया के पास जो फ्रिगेट्स थे वो असल में उनकी रेंज काफी कम थी। ये दोनों के दोनों जो फ्रिगेट्स थे, यहां पे आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया हैड द 2 होम बिल्ट सिग्मा क्लास फ्रिगेट्स, और इनके पास 5 और फ्रिगेट्स थे जो कि 1960s की एरा के टाइम पर बनाए गए थे। इसके अलावा इनके पास कुल मिला के 24 कॉर्वेट्स हैं। ये बेसिकली आपकी नेवल शिप्स होती हैं जो कि इंडोनेशिया के द्वारा साउथ चाइना सी के एरिया में ही डिप्लॉय करी जाती हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि ये सारी की सारी जो फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स थी, इनकी जो रेंज थी ये मात्र 6000 से 9000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती थी। नॉट जस्ट दैट, इनकी जो स्पीड है ये भी असल में काफी कम है। और इसी के चलते इंडोनेशिया इज नाउ एम्बार्किंग अपॉन अ $125 बिलियन यूएस प्लान टू मॉडर्नाइज इट्स नेवी एंड आर्सनल इन द नेक्स्ट 3 years। यहां पर जो ये $125 बिलियन का खर्चा करने वाली है, इसके चलते इट विल बिल्ड अप अ मोर इफेक्टिव डेटरेंट टू कन्फ्रंट द फ्यूचर चाइनीज इंकर्जन्स इन द इंडन एशियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां पर कई सारे बड़े बड़े फैसले पिछले कुछ 3-4 महीने के अंदर अंदर लिए गए हैं। इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने रिसेंटली एक डील को कंक्लूड किया है जिसमें कि ये 2 ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए एरोहेड 140 फ्रिगेट्स को प्रोक्योर करने वाले हैं, जिनकी दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये असल में इंडोनेशिया के ही सुराबाया शिपयार्ड के अंदर होने वाली है। ये वाले जो एरोहेड 140 फ्रिगेट हैं, पहली बात तो इनकी जो क्लास है ये काफी एडवांस क्लास है। उसके बाद इनकी जो रेंज है 17000 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है, और यहां पर इनकी जो स्पीड है ये भी 30 नॉट्स के आसपास देखने को मिल जाती है। नॉट जस्ट दैट, इसमें सबसे बड़ा एडिशन क्या है कि इसके अंदर आपकी गाइडेड सी सेप्टर मिसाइल्स को भी इंक्लूड किया गया है, एंड ऑल्सो इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स को भी यहां पे इंक्लूड किया गया है जो कि आगे जाकर के एंटी शिप मिसाइल्स को डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं। एंड ऑल्सो आप लोग इससे लाइट वेट टॉर्पीडोस को भी फायर करने की क्षमता इस पर्टिकुलर फ्रिगेट के अंदर दी गई है। नॉट जस्ट दैट, उसी के जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ी डील को साइन किया था विद द कंट्री ऑफ इटली, जिसमें कि इंडोनेशिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था फॉर 6 न्यू इटालियन FREMM मल्टी रोल फ्रिगेट्स, और साथ ही में इन्होंने 2 अपग्रेडेड इटालियन नेवी माइस्ट्रल क्लास लाइट फ्रिगेट्स को भी खरीदने की बात यहां पर करी थी। जो आपके ये वाले जो पहले वाले 6 नए इटालियन फ्रिगेट्स हैं, इनके बारे में आपको बता दूं, इटालियन शिप बिल्डर, दुनिया का जाना माना शिप बिल्डर है फिनकैंटेरी के नाम से, इट विल बिल्ड द 6 FREMM फ्रिगेट्स फॉर इंडोनेशिया फॉर $4.5 बिलियन। और साथ ही में ये वाली जो आपकी शिप्स हैं, असल में ये आपकी बरजामिनी क्लास वेरिएंट है, जिनकी रेंज अगेन 12000 किलोमीटर की देखने को मिलती है, और इसके ऊपर भी आपको अलग अलग तरह के वेपन्स देखने को मिल जाते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली इसके अंदर एक एंटी शिप मिसाइल है जो कि 180 किलोमीटर तक के टारगेट को भी अटैक कर सकती है। इसके अलावा जो 2 और मिसाइल यहां पे फ्रिगेट्स की बात करी गई है वो भी यहां पे लिए जाएंगे। एंड इसके अलावा साथ में एक और चीज यहां पर क्या कही है कि इंडोनेशिया इज प्लानिंग टू बाय 8 स्टेल्थी मोगामी क्लास मल्टी मिशन फ्रिगेट्स एट एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ $3.6 बिलियन। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने के अंदर कितनी सारी फ्रिगेट्स यहां पे इंडोनेशिया इटली से बाय करने वाली है। कुछ फ्रिगेट्स इंडोनेशिया ब्रिटेन से बाय करने वाली है, जिनको कि वो अपने ही घर के अंदर बनाने वाली है। और ये कहानी केवल इंडोनेशिया की ही नहीं है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि फिलीपींस के द्वारा भी ऑलमोस्ट सिमिलर अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग को काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर हमने वीडियो बनाई थी, एग्जैक्टली आज से 7 दिन पहले की बात है। फिलीपींस बायज 32 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए आफ्टर ब्रह्मोस मिसाइल। तो फिलीपींस ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल्स को बाय किया, उसके बाद 32 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को बाय किया, एंड उसके पहले भी उन्होंने टर्की से कुछ हेलीकॉप्टर्स को बाय किया था। ये सारी की सारी जो यहां पे प्रतिक्रियाएं करी जा रही हैं, ये केवल और केवल चाइना को काउंटर करने के लिए करी जा रही हैं। अगर आपको ये समझना है कि असल में ये चीजें क्यों हो रही हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल बता दूं कि साउथ चाइना सी में जो चल रहा विवाद है वो केवल आज की कहानी नहीं है। लगभग 10-12 साल से ये प्रॉब्लम चलती आई है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज चाइना के साथ
विवाद में लगी हुई हैं। ब्रुनेई है, यहाँ पे ताइवान है, वी हैव इंडोनेशिया, वी हैव मलेशिया, वी हैव फिलीपींस, वी हैव वियतनाम। इन सभी के मल्टीपल क्लेम्स हैं। ये अलग अलग आइलैंड टेरिटरीज के दावेदार साउथ चाइना सी के अंदर बने हुए हैं। यहाँ पर चाइना ने अपनी 9 डैश लाइन बनाई हुई है। जो ये लाल रेखा है, चाइना बोलता है कि पूरा का पूरा यहां से लेकर के इस तरीके से ये पूरा का पूरा एरिया केवल चाइना का है। लेकिन जो बीच में आप देख सकते हैं नीली रेखाएं हैं, ये यहां पर कंट्रीज हैं जो कि अपने दावे यहां पे कर रही हैं। वियतनाम ने बोला है कि ये वाला एरिया कायदे से हमारा है, लीगली हमारा है। मलेशिया ने बोला है कि ये वाला एरिया हमारा है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं फिलीपींस ने बोला है कि ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास आना चाहिए। बट चाइना बोलता है कि जी नहीं, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो असल में चाइना की ही टेरिटरी के अंदर फॉल करता है। नाउ इंडोनेशिया इस डिस्प्यूट में कैसे आया? इंडोनेशिया असल में डिस्प्यूट में डायरेक्ट तरीके से नहीं आता है। इंडोनेशिया के साथ जुड़े हुए एक आइलैंड जिनका नाम है नतूना आइलैंड्स। इस नतूना आइलैंड्स को वैसे तो चाइना मानता है कि लीगली ये इंडोनेशिया की टेरिटरी है, लेकिन चाइना नतूना आइलैंड्स के आसपास के इलाकों में कई बार अपने नेवल वेसल्स को भेजता रहता है। और इनफैक्ट चाइना ये भी बोलता है कि ये वाले जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं ये असल में चाइना को बिलोंग करते हैं। तो लीगली बोलता है चाइना की टेरिटरी आपकी है, लेकिन आसपास के जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो चाइना को बिलोंग करते हैं। इसको लेकर कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। 19 मार्च 2016 की बात है। क्या हुआ था कि इंडोनेशिया की अथॉरिटीज के द्वारा एक चाइनीज ट्रॉलर को कैप्चर किया गया था जो कि उनके इलाके में आकर के अवैध रूप से फिशिंग कर रहे थे। नाउ उस पर्टिकुलर चाइनीज ट्रॉलर को इंडोनेशिया की अथॉरिटी से छुड़वाने के लिए चाइना की एक कोस्ट गार्ड वेसल थी जिसने जाकर के अपने ही ट्रॉलर के अंदर उसको रैम कर दिया सो दैट वो इंडोनेशिया के अथॉरिटीज के पास ना पहुंच सके। ये वाली घटना हुई थी उस टाइम पे, इसकी कवरेज दुनिया भर में हुई थी। चाइना's कोस्ट गार्ड रैम्स फिशिंग बोट टू फ्री इट फ्रॉम द इंडोनेशियन अथॉरिटीज। और उसके बाद भी सिमिलर घटना पिछले साल हुई है। अगस्त 2021 में चाइना की एक सर्वे वेसल थी जो कि चाइना की कोस्ट गार्ड वेसल के साथ एंटर कर गई थी नतूना सी में, जो कि अगेन इंडोनेशिया का EEZ का एरिया माना जाता है। इसको काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया ने अपनी पेट्रोल शिप को भेजा और पेट्रोल शिप के भेजने के बाद जो कोस्ट गार्ड की शिप थी उसने तो उस एरिया को छोड़ दिया 3 दिन के बाद, लेकिन जो दूसरी वाली सर्वे वेसल थी वो वहीं पर लगी रही ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए। ये भी आप देख सकते हैं, चाइनीज सर्वे शिप लिंगर्स इन इंडोनेशिया EEZ। ये वाली कहानियां कई बार हमें देखने को मिली हैं कि बार बार चाइना इंडोनेशिया को तंग करने की कोशिश कर रहा था और इसी के चलते इतना बड़ा कदम आज इंडोनेशिया के द्वारा लिया जा रहा है। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो नेवल बिल्डअप हो रहा है बाय द नेबर्स ऑफ चाइना इन इट्स बैकयार्ड, इट विल फोर्स चाइना टू रीविजिट इट्स अग्रेसिव पॉलिसीज इन द साउथ चाइना सी? बिकॉज कई सारे देश भी अब अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं, वो भी काफी आक्रामक रूप से यहाँ पे चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी NCERT ज्योग्राफी सीरीज शुरू हो चुकी है। क्लास 8 की पहली क्लास कल होने वाली है 29 जनवरी को, इसमें जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही में अनअकैडमी आपके लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर लेकर आया है एंड यूजिंग द कोड ANIUPSC आप यहां पे 20% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में आइकॉनिक का 1 साल का कोर्स 75,000 का पड़ता है, जिसमें कि ANIUPSC कोड इस्तेमाल करके आप लोग 10% का डिस्काउंट और पर्सनल गाइडेंस भी अवेल करवा सकते हैं। ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और साथ ही में आप आने वाले रविवार के दिन इस कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANIUPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।